नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, मंथली रीडिंग्स, 15 डेज रीडिंग, वेट और मूव ऑन, इन सारे टॉपिक्स के बाद में अब मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। रिक्वेस्टेड टॉपिक है, कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा था, पर्सनल मैसेजेस भी किए थे कि इस टॉपिक पे प्लीज़ रीडिंग लेकर के आएँ। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग करेंगे आने वाले दिनों में। एंड इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी बतानी है कि अब अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे एंड फेसबुक पे मैं रील्स लेकर के आ रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज लेकर के आ रही हूँ और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे एवरी डे रीडिंग लेकर के आने वाली हूँ। सो ये रीडिंग हो सकती है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, लव रीडिंग्स एंड डे टू डे गाइडेंस, आपको क्या ज़रूरी है। तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आने वाले हैं। सबसे बेस्ट बात है कि ये सारी लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलने वाली है। सो वेट मत कीजिएगा, अभी जा कर के डिस्क्रिप्शन के अंदर जा कर के लिंक पे फॉलो कर दीजिए, फटाफट जा कर के क्लिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, 4 क्वेश्चंस यहाँ पर प्लेस किए हैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। 2 डेक्स यूज़ करने वाली हूँ सेम क्वेश्चंस के लिए, साथ ही सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए क्या स्पेशल गाइडेंस आने वाले हैं उस पर भी हम बात करेंगे। जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही साथ टाइमलेस है ये रीडिंग। जब भी आपके सामने आएगी गाइडेंस एंड मैसेजेस आप फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाह रही है, आपको क्या मैसेज देना चाह रही है जेमिनी। नेक्स्ट वी हैव आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको क्या गाइडेंस एंड मैसेज देना चाह रहे हैं। सेकंड डेक से भी हम सेम क्वेश्चंस को पुल करेंगे। जेमिनी, मिथुन राशि, साथ ही अगर पेज टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के साथ में अब यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिखने के बाद में भी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कहाँ है आपका नंबर। सो आपके लिए इजी हो जाएगा, आप सामने ही रख दिया है। चलिए, फर्स्ट अगेन हमारा क्वेश्चन है कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है जेमिनी, मिथुन राशि। नेक्स्ट वी हैव आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एंड आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। okay. आपकी हायर सेल्फ क्या कहना चाह रही है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव गाइडेंस। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड गाइडेंस की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली आप गाइडेंस मांग रहे हैं। आपकी हायर सेल्फ आपको यही कह रही है कि आप किसी दुविधा के अंदर उलझे हुए से हैं, स्टक सा महसूस कर रहे हैं, टेंशन है, किसी बात को सॉल्व करना चाह रहे हैं, किसी नतीजे पर पहुंचना चाह रहे हैं, कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ मेजर डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, चाहे ये आपका काम हो, ये जॉब हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो हर एक की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, उसी के हिसाब से लीजिएगा। तो आप जिस स्टक सिचुएशन के अंदर हैं, जहाँ उलझे हुए हैं, जहाँ फंसे हुए हैं, आपको लग रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ ऐसी 2 चीज़ें हैं जिसमें आपको दोनों चाहिए। तो सही क्या है, ए सही है बी सही है, या बी सही है ए सही है, क्या करना है एग्जैक्टली, क्या हो सकता है इस सिचुएशंस के अंदर। तो इस चीज़ को आप किसी से गाइडेंस लीजिए। एंड गाइडेंस का कार्ड भी है डेफिनेटली। तो गाइडेंस का कार्ड भी यही कह रहा है कि आप किसी से बात कीजिए, किसी से अपने दिल की बात को शेयर कीजिए, आपकी दुविधा को शेयर कीजिए किसी रिलायबल पर्सन से। एंड अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर सामने ही है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल मत करिएगा। सेशंस बुक कर सकते हैं आप, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं आप। डेफिनेटली पेड टैरो रीडिंग्स होती हैं। अगेन
आपको एंजल्स भी यहाँ पर गाइडेंस, बिकॉज गाइडेंस का कार्ड अगेन एंजल्स का कार्ड आता है, ठीक है। तो एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं, आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है कि आपको गाइडेंस मिलेगा, पर आपको वो गाइडेंस देखना होगा, समझना होगा, किसी से पूछना होगा। प्रोबेबली अभी आपके सामने वो क्लैरिटी नहीं आ रही है, या मे बी क्लैरिटी आपके सामने आ रही है लेकिन आप स्टक हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, या आप कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करें, कोई और मार्ग ढूंढने की कोशिश करें कि मुझे ये दोनों चीज़ें मिल जाएं। हो सकता है कि आप कुछ पाना चाह रहे हैं लेकिन कुछ खोना नहीं चाह रहे, मगर सिचुएशंस कुछ ऐसी है कि कुछ पाओगे तो कुछ खोओगे। तो कहीं पर आपको समाधान करना होगा, कहीं पर समझौता करना होगा, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो वो एग्जैक्टली क्या है, ये आप किसी से शेयर कीजिए, ये आप किसी से बात कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, मुझे आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी है, तो सिर्फ एक ही है पर्सन, नॉट एग्जैक्टली पर्सन बट सिर्फ एक ही जगह है आप जहाँ पर अपनी अपनी बात को रख सकते हैं और गाइडेंस मांग सकते हैं, वो है ईश्वर। सो गॉड के साथ बात कीजिए, ईश्वर के साथ बात कीजिए, खुदा के साथ बात कीजिए। जो भी सिचुएशंस में आप उलझे हुए हैं उस सिचुएशन के बारे में बात कीजिए, ताकि वो जो गाइडेंस आपको दे वो गाइडेंस आप ठीक तरीके से समझ सके। ओके, नेक्स्ट वी हैव कि आपके जो एंजल्स हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। सो हमारे पास में आ रहा है किंग ऑफ कप्स अलॉन्ग विद द सोर्स। तो आपके एंजल्स एक इम्पॉर्टेंट बात आपको कह रहे हैं, और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जनरली हम अपनी उलझनों के अंदर, अपनी सिचुएशंस के अंदर सब जगह भागते हैं, हर एक चीज़, हर एक कोने में भागते हैं, हर एक व्यक्ति के पास भागते हैं जहाँ पर हमको लगता है कि नहीं ये मेरी मदद कर देगा, ये मेरी मदद कर देगा। हम सब जगह भागते हैं लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जगह के बारे में हम बिल्कुल भूल जाते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? आप खुद हैं वो इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो आप जिस सिचुएशन के अंदर हैं, आपके जो एंजल्स हैं वो ये कह रहे हैं सबसे पहले खुद पर भरोसा रखिए। आप जिस भी सिचुएशन के अंदर हैं, बाहर जा रहे हैं, वेल एंड गुड, क्योंकि गाइडेंस की एनर्जी आ रही है। नहीं आती तो मैं शायद कुछ और कहती, बट गाइडेंस का कार्ड आ रहा है, सोर्स की एनर्जी आ रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कार्ड्स। सबसे पहले अपने भीतर झांकिए, अपने अंदर कुछ बदलाव लाने हैं आपको, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं आपको, और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको अपने अंदर पहले ढूंढने हैं। और कैसे ढूंढेंगे? आपने ऑलरेडी अपने अंदर बहुत टटोल लिया, बहुत झांक लिया, बहुत देख लिया, क्या सोच लिया, सब कुछ कर लिया, पर जवाब नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप अपने माइंड के साथ में अंदर चले गए हैं तैरने के लिए, अपने ख्यालों में। तो दिमाग के साथ में नहीं तैरना है, अपने विचारों के साथ में दिमाग लेकर के नहीं जाना है। सबसे पहले लेकर के जाना है प्यार, पॉजिटिविटी, मोहब्बत, लव, सेल्फ लव एंड बहुत सारा पेशेंस लेना है। और फिर क्या करना है? न्यूट्रल हो जाना है। न्यूट्रल गेयर होती है ना, ऐसे न्यूट्रल हो जाना है। किसी चीज़ को लेके नहीं बैठना है कि नहीं मुझे तो यही, एंड रिजल्ट में तो मुझे यही चाहिए। एंड रिजल्ट में दोनों में से तीसरी भी कोई चीज़ हो सकती है। तो किसी चीज़ पर आपको ऐसा बैठ नहीं जाना कि नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे यही मिलेगा। तो अगर आपने किसी लालच या किसी ग्रीड को पकड़ करके रखा अपने साथ, तो फिर आप अंदर कितने भी जन्मों तक, सालों तक तैरते रहेंगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो किसी लालच को या किसी ग्रीड को नहीं, सच्चाई को, ऑनेस्टी को, क्लियरिटी को, इन चीज़ों को साथ में लेकर के जाइए कि भले मुझे आज तकलीफ है या मुझे स्ट्रेस है, मुझे कुछ देना पड़ रहा है, मुझे कुछ छोड़ना पड़ रहा है, मगर एंड ऑफ द डे जो हो रहा है वो अच्छा होगा, सही होगा। तो फिर मैं इस तकलीफ, इस स्ट्रेस को, इस परेशानी को या इस नेगेटिव चीज़ को, कुछ भी हो सकती है वो बात, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है आपकी सिचुएशन, उस चीज़ को हैंडल और टैकल करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से आपको अंदर जाना है, अपने खुद के पॉजिटिविटी और खुद के पावर के साथ में अंदर जाना है। ऐसे ही नहीं आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। तो आपके जो एंजल्स हैं वो आपको और एक बात बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं यहाँ पर, ऊपर से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। किंग ऑफ कप्स, इट्स अ कार्ड ऑफ लव, इट्स अ कार्ड ऑफ डिवोशन। आपके पेरेंट्स, आपके वेल विशर्स, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं पर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं।
आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाह रहे हैं? वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड टोटलिटी। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत जगह पर आपने हिम्मत हार दी है, अभी हार गए आप, हिम्मत हार गए, आपने उम्मीद छोड़ दी है। मगर अगेन आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि हिम्मत से आगे बढ़ना है, अपनी शक्ति से, अपनी क्षमता से, अपने करेज के साथ में, लव के साथ में आगे बढ़ते रहना है। धीरे धीरे ही आपको बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। और अगर आपको लगता है कि आपको माइंड को यूज़ करना है, अपने दिमाग से आपको काम करना है, तो माइंड को यूज़ करके आगे बढ़िए। मगर अप्रोच होनी चाहिए, आपका ट्रस्ट होना चाहिए, आपका फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए ईश्वर पे, बिकॉज आप अकेले नहीं हैं। भले आपको लग रहा है कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं फंस गया हूँ, मैं ट्रैप हूँ, XYZ, जो भी आपकी फीलिंग्स है, इमोशंस जो आपके नेगेटिव है, सिचुएशंस आपको कमज़ोर कर रही है, या आपके ख्याल आपको नेगेटिविटी में ज़्यादा डाल रहे हैं, बट आपको आगे बढ़ते रहना है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है, ट्रस्ट के साथ में, फेथ के साथ में। और नेगेटिव इमोशंस है, हेट्रेड है, हेट्रेड है, जेलसी है, या ग्रीडी एनर्जीज है, या ऐसी कोई एनर्जी है, तो वो चीज़ को आपको साइड में रख देना है। उन चीज़ों के नेगेटिव इमोशंस के साथ नहीं, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना है। और आपको लेकर के आने हैं अपने अंदर इंपॉर्टेंट चेंजेस। तो क्या चेंज मांग रहा है ईश्वर? ये आपको गाइडेंस में क्या चेंज की एनर्जी आ रही है, किस बात का चेंज आपको लाना है? वो हर एक के लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए उनकी हेल्थ के लिए यहाँ पर चेंज मांग रहा है, तो हेल्थ में ऐसा हो सकता है भाई कि हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और आप मीठा खाए जा रहे, तो वहाँ पर चेंज मांग रहा है। तो हर एक की परिस्थिति अलग होगी। किसी को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाना है पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, बिकॉज या तो बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, या दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, या सो रहे हैं, या आलस कर रहे हैं। तो चेंज क्या है? चेंज मांग रहा है यहाँ पर आपका समय, आपको अपने गोल पे लगाना है, टारगेट पे लगाना है, एंड मूव अहेड, आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। बस रिलैक्स कर सकते हो, आप ब्रेक ले सकते हो 1 या 2 दिन का, बट अगेन वापस से अपनी एनर्जीज पकड़नी, एंड यू हैव टू मूव अहेड। चलिए, आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं आपको? इट्स अ गेम, एक्सीलेंट, फूल एंड मोमेंट टू मोमेंट। एक दिन में नहीं होगा, आपको रोज आगे बढ़ना है। कल जितना चले थे आज उससे आगे, और फिर आज जितना चले हैं कल उससे और ज़्यादा आगे चलना है। सो इट्स एन एक्टिविटी, यू हैव टू कीप ऑन वॉकिंग। आप वेट कर सकते हैं, रुक सकते हैं, अपनी एनर्जीज, जो मैंने अभी जस्ट 1 सेकेंड पहले कहा कि अपनी एनर्जीज को वापस गेन करिए और फिर अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी आपको नया मौका देने वाली है और देगी, यही मैसेज आ रहा है। इसलिए यहाँ पर द फूल की एनर्जी आ रही है, लेकिन वो चुनौती का सामना करने के लिए आप में शक्ति और क्षमता होनी चाहिए। और यही रीज़न है कि ईश्वर आपसे, या कुदरत आपसे, या हम कह सकते हैं एंजल्स आपसे चेंज मांग रहे हैं, अपने अंदर बदलाव मांग रहे हैं। और आपको गाइडेंस की भी एनर्जी आ रही है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है। आपको गाइडेंस की भी एनर्जी आ रही है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, क्या ये रास्ता सही है नहीं है। तो गाइडेंस भी लीजिए, आप किसी से बात कीजिए। ज़िंदगी में डिसीजंस लेने हैं आपको, लेकिन फटाफट नहीं, सोच समझ करके शांति से। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी आ रही है। एक एक डिसीजन में बहुत दफ़े सोचना है क्या ये सही होगा, नहीं होगा। एंड जब आपने एक पाँव रखा, स्टेबल आपका एक पाँव होगा, तब आप दूसरा पाँव उठाएंगे और फिर वापस रखेंगे और उठाएंगे। सो यू विल हैव टू वॉक। एक पाँव रखा, फिर उठाया, फिर रखा, फिर उठाया। ऐसे फटाफट फटाफट भाग करके कोई काम नहीं होगा। बिकॉज अगर आपने जल्दबाजी की, या जल्दी में डिसीजंस लिए, या फटाफट से सोच लिया, या ग्रीडी एनर्जीज हुई, लालच के अंदर डिसीजंस लिए, हो गया फिर। ठीक है, अपने अंदर बदलाव लाने बहुत ज़रूरी है। अगेन मुझे वो चेंज की एनर्जी दिख रही है अगेन। और आपको मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं ना, सब में यहाँ पर सन दिख रहा है मुझे। सन है, आप उसको मून काउंट कर सकते हैं, या आप उसको कुछ चेंज, सर्कल है, सब में चेंज मांग रहा है आपसे। कुदरत चेंज मांग रही है आपकी सोल डेवलपमेंट के लिए। क्या यहाँ पर मैसेज आ रहा है? डेथ की एनर्जी आ रही है। कार्ड कह रहा है आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर merely बिगिनिंग्स।
अगेन यहाँ पर राउंड है, सर्कल है। सो गुस्सा, फिर से मैं कहूँगी गुस्सा, अगर बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या ऐसे कोई नेगेटिव एनर्जी के अंदर आप रहते हैं तो उससे आपको बदलाव लाना है। जब एक चीज़ खत्म होती है तभी कुछ नया शुरू होता है। अगेन कुछ नया शुरू होने वाला है, इसके लिए आपको रेडी रखना है अपने आप को। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर म्योरली बिगनिंग्स, यानी जो अगर कोई चीज़ खत्म हो रही है तभी कुछ नया शुरू होगा। जब डेथ होती है उसी के बाद में सोल की जर्नी शुरू होती है। तो डेथ का कार्ड एक्चुअली इज नॉट अ बैड कार्ड, इस डेक में तो नहीं है। इस डेक में इसका मतलब है कि एक प्रोसेस आपका खत्म हो, अब दूसरा प्रोसेस चालू, फिर थर्ड प्रोसेस चालू। सो प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा, चलता रहेगा, आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। एंड ये स्पेशल मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये कितना आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है, मैच कर रही है आपके साथ में एनर्जीज, एंड आपको यहाँ से कितना गाइडेंस मिल रहा है आपकी ज़िंदगी की परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चले, मुझे मोटिवेशन भी मिले और मैं भी समझ पाऊँ कि नहीं, मुझे क्या आपके सामने लेकर आना है, किन टॉपिक्स को लेकर के आना है, किस तरीके से मैं आपको आपकी लाइफ के अंदर और थोड़ा सा हेल्प कर सकूं, और थोड़ा सा आपको हम लोग सब अपनी ज़िंदगी में हर एक दिन थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ सके। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही फॉलो कर दीजिए, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।